आइए जानते हैं भगवान विष्णु का परशुराम अवतार कथा। परशुराम रामायण काल के दौरान के मुनि थे। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गाध नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाध ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु जी ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को प्रसन्न देकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चारु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे और तुम उसी कामना को लेकर गोलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चारुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चारु दिया है तो अपने चारु की अपनी पुत्री के चारु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चारु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपने पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चारु का सेवन कर लिया, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगा। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनसे 5 पुत्र हुए जिनका नाम रुक्मवान, सुखेड़, वसु, विश्वानस और परशुराम। एक बार रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। देवयोग से चित्ररथ भी वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। इधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दी। रुक्मवान, सुखेड़, वश और विश्वानस ने माता के मोह बस अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ हो जाने का शाप दे दिया और परशुराम से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे। परशुराम जी ने यह वर मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और युद्ध में मैं किसी से भी परास्त न होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे वर दे दिए। इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तवीर अर्जुन आए। जमदग्नि मुनि ने कामधेनु गौ की सहायता से कार्तवीर अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया। कामधेनु गौ की विशेषताएं देखकर कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांगा, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तवीर अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गौ तत्काल कार्तवीर अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और कार्तवीर अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहां पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रिय के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से सामंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। अंत में महर्षि ऋषि के प्रकट होकर परशुराम को एक ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत तप करने हेतु चले आए। भगवान परशुराम जी के गुरु कौन थे? परशुराम जी के गुरु स्वयं महादेव शंकर थे। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे और उन्होंने शंकर जी को ताप से प्रसन्न कर उनसे शास्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शिव के द्वारा ही परशुराम जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनके चिरंजीवी कहलाने का भी यही कारण है।
जब भगवान परशुराम ने भगवान गणेश का दांत को काट दिया। परशुराम भगवान शिव के भक्त थे। वे एक बार शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें गणेश जी ने प्रवेश द्वार पर रोक दिया, क्योंकि भगवान शिव और देवी पार्वती ने रामकथा के दौरान किसी को भी अंदर नहीं जाने देने का आदेश दिया था। गणेश ने रास्ते में त्रिशूल रखा और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दिया। परशुराम ने चुनौती स्वीकार कर ली। इस लड़ाई के दौरान परशुराम ने गणेश के बाएं दांत को काट दिया, जिससे उन्हें एकदंत नाम मिला। भगवान परशुराम के शिष्य भगवान परशुराम जी ने महाभारत के समय में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण आदि को शास्त्र और अस्त्र की शिक्षा दिया था, इसलिए वे इन सभी के गुरु कहे थे और उनके ये सभी शिष्य उन्हें अपना गुरु यानी भगवान मानते थे। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि परशुराम अवतार का यह आर्टिकल आपको कैसा लगा। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल टारगेट ज्ञान 01।